नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। बीजेपी ने अब की बार 400 पार के संदेश के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तरकाशी के 46 से दीवार लेखन अभियान का श्री गणेश कर दिया है और पुष्प बूथ स्तर पर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसमें दीवार पर लिखा जाने वाला प्रत्येक वाक्य हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतीक है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता कर उन्होंने लाभार्थियों के अनुभव सुनते हुए योजना संबंधी चेक एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हदयेश ने राज्य सरकार पर कई विषयों को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इतने बड़े इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी की वजह से पर्यटकों में डर का माहौल था कि ट्रैफिक जाम रहेगा, जिसकी वजह से नए साल में पर्यटन प्रभावित रहा। वहीं उन्होंने कहा कि नए साल में जनता को राहत देने की बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और राहुल गांधी ने पहले ही दक्षिण से उत्तर यात्रा पूरी की थी, अब पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई यात्रा करेंगे। शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ। आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में, सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। खटीमा विधानसभा के वन क्षेत्र में स्थित बाबा भरामल के समाधि स्थल पर महर्षि बाबा हरिगिरी महाराज और एक अन्य की धाम में ही हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ क्षेत्रों के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमले में घायल हुए सेवादार नन्हे बाबा के बयानों के अनुसार गुरुवार की देर रात लगभग 12 बजे के आसपास 3 लोगों ने इस हमले का अंजाम दिया और हमले के समय आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्हे बाबा के साथ 2 अन्य मानसिक रोगी मौजूद थे, जिन पर एक साथ हमला किया गया। आपको बता दें कि यह हमला लाठी डंडों से किया गया था। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कब कार्रवाई की जाएगी। जो आपराधिक घटनाएं हैं खटीमा क्षेत्र में क्या पूरे उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या कारण है कि ये घटना तेजी से बढ़ रही है, इस पे समीक्षा बहुत जरूरी है। इससे पहले द्यूरी में शाम को दुकान में जाके जब बाजार खुली है गोली मार दी गई। आज यहाँ भारामल मंदिर में इतनी दूर जंगल में जहाँ रात को कोई आने का साहस भी नहीं कर सकता, वहां आकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और एक जान बचाकर भागा। तो कैसे अपराधियों के साथ इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, सोचने का विषय है। कानून व्यवस्था लचर होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्षेत्र के विधायक हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पे इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था के मामले में हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, हाउस में भी इसमें बात करेंगे कि क्या कारण है कि उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। लगभग 11-12 बजे के करीब सूचना मिली कि भारामल मंदिर में जो बाबा जी हैं और एक और व्यक्ति हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो सूचना पर झनकैया पुलिस, थाना पुलिस और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। तो यहाँ पे मौके पे देखा तो वो चोटिल थे और उसके बाद हमारे द्वारा यहाँ पे जो भी है पुलिस और जो भी कर्मचारी हैं वो आए और हमने फॉरेंसिक टीम बुला के और डॉग स्क्वाड बुला के सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और इस पर जांच करी जाएगी। सर, ये तो कुछ बांध रखा था, 2 पीछे थे, पहचान नहीं आई। हाँ, आगे जैसे थे, एक आम से लंबा होगा, थोड़ा लंबा था, बाकी 2 आगे जैसे थे। और तुम लोग कितने जने थे वहाँ पे? हम 4 लोग थे। अच्छा, 4 जने। तो गुरु जी झूले सो रहे थे, हम गौशाला में सो रहे थे, और एक पागल गौशाला सो रहा था, एक पागल भट्टी में सो रहा था। अच्छा, बाबा जी कहाँ?
झूले पे अपने झूले पे। हाँ धोने वैसे पहले उन्हीं महाराज है। अच्छा, झूले पे। हाँ। बाबा जी के संग कोई और भी था वहाँ नहीं, पे? अकेले थे वो। अकेले थे। हाँ। क्या था? अल्मोड़ा में ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार योग का 12 चक्रों में 200 लोगों ने योगाभ्यास किया और जिसमें आईटीबीपी छात्र सहित ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। जनवरी महीने में मकर संक्रांति पर सूर्यदेव दक्षिणायन में उत्तरायण की ओर जाते हैं और मान्यता है कि इस समय ऊर्जा का संचार होता है और सूर्य नमस्कार से शरीर की कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि देश भर के सूर्य मंदिरों केंद्र सरकार द्वारा सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। सुनाई दे रहा है मुझे वहां से आवाज। का ऐसा योग है जिसमें हम समस्त जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पाचन स्थान है, तो सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए हमें ऊर्जा का स्रोत है ये, और हमारे इंटरनल पाचन शक्ति ठीक रहती है तो हमें अपनी एनर्जी रक्त संचरण के लिए सही है, क्योंकि इसमें हमें जब हम आसन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारा मानसिक बौद्धिक और शारीरिक सारे स्तरों में ये हमें वो करता है। और जरा रोग जैसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, रोग जल्दी नहीं आते हैं, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, तो इसलिए सूर्य नमस्कार अच्छा एनर्जी का स्रोत है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने निमंत्रण मिलने के बाद साधु संत अयोध्या आने की तैयारी में जुट गए हैं और साधु संतों का कहना है कि 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। इसके साथ ही साधु संतों ने राम मंदिर का विरोध करने वाले राजनेताओं को नसीहत दी है और कहा है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले पूरे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान राम के आदेशों से सीख लेनी चाहिए। पाँच 500 साल से हम जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए लालायित थे, वो सपना आज पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों का पूर्ण होने जा रहा है। राम हमारे हृदय में रहते हैं, हम राम जी के उपासक हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो सनातनियों का है कि हरिद्वार से संतों का एक डेलीगेशन राम मंदिर बनने से पहले भी और राम मंदिर बनने के बाद भी वहाँ जाना चाहिए और हम लोग जाएंगे। हम सब लोगों को बहुत ही हर्ष और आनंद है कि हम सब लोग अपनी उन आंखों से भगवान राम का भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी उसके भी हम सब लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कटाक्ष करते थे और सनातन धर्म पर अनेकों प्रकार की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगा था। इन लोगों ने भगवान राम के लिए उस मुकदमे को हराने के लिए एक वकीलों की फौज खड़ी की। आज ये लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि दे। जो भी संत उसमें शामिल होंगे उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो संत उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश अगले दिन या उसके अगले दिन जब चाहे वो अयोध्या जा सकते हैं, तो वो अपने अपने आश्रम मठ मंदिरों में भगवान श्री राम का जिस प्रकार दीपावली का पर्व हम मनाते हैं, ये उनका एक ऐसा पर्व आ रहा है जो भूतो न भविष्यति, क्योंकि ये घटना इतिहास में एक ही बार घट रही है, दोबारा नहीं घटेगी अब।
टिहरी गढ़वाल जिला के देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर में मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के दूसरे दिन कलाकारों ने नृत्य नाटिका किया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर सोनिया पंत और भाजपा जिला मंत्री नरेंद्र कुंवर संयुक्त रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी सोनिया पंत ने कहा कि हमारे संस्कृति को दर्शाते हुए मंचों के माध्यम से ही स्थानीय प्रतिभागियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए भी बाजार भी उपलब्ध होता है और मेले में मलेथा के युवाओं की तरफ से वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान मेले में नृत्य नाटिका को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। निमंत्रण दिया क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी का रोल है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का रोल है और मैं भी यहाँ से देहरादून से आ रखी हूँ। वैसे मेरा यहाँ पे मायका है और बहुत टाइम बाद बचपन में हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को करते थे, लेकिन बहुत सालों बाद मैंने यहाँ पे इसी स्टेज पे कम बैक किया है। वैसे मैं बड़ी इसी स्टेज से हुई हूँ, लेकिन इसी स्टेज पे मैंने बहुत सालों करीब 18-19 साल बाद मैंने कम बैक किया है और एक जिम्मेदारी वाला रोल है। माधो सिंह भंडारी ऐतिहासिक नृत्य नाटिका है हमारी, जिसको हम बचपन से देखते आए हैं और ये एक मतलब वो है मैसेज है, एक मैसेज बोल सकते हैं, मैसेज है ये समाज के लिए कि देखो अपनी प्रजा के लिए माधो सिंह भंडारी ने अपने बेटे तक की बलि देने से पीछे नहीं हटे थे। तो ये एक वो है कि अपनी जो अपने लोग होते हैं, अपनी प्रजा होती है, अपनी प्रजा के प्रति वो कितने अवेयर थे, कितने जागरूक थे, जो उन्होंने अपने बेटे की बलि देने से भी नहीं रुके हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, सभी बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि विकास है तो विनाश भी है, विकास के पीछे थोड़ा बहुत विनाश भी संभव होता है। बिना विनाश के बिना विनाश के भंडारी तो महान योद्धा थे और उसकी उनकी गाथा को हमें अपने बच्चों को सबको बताने चाहिए और आगे भी जो इसका खूब प्रचार हो और ये मेला और बड़े स्वरूप में हो। हम ये चाहते हैं सरकार से या मंत्री जी से कि इस मेले पे भी अपना भरपूर सहयोग करें, जो ये मेला हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। अभी हम अपने संसाधनों से ये कर रहे हैं मेला। क्या नाम आपका? मेरा नाम मधुसूदन सेमाल है, मैं यहाँ से वार्ड सदस्य हूँ और पिछले बार भी हमने करा था। काफी टाइम से बंद था मेला, लेकिन विधायक जी के कहने से उन्होंने कहा कि चलो मैं पीछे से मैं खड़ा हूँ, आप करो, तो हम लगे थे काफी दिन से। मैं इनकी कविता से बहुत प्रेरित हूँ और मेरा ये मानना है कि स्वरोजगार पे या पलायन पे ये कविता लिखे हैं तो ये आगे नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छी सीख है और इनको मंच मिलना चाहिए। और कल भी ये पुरस्कृत हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर जगह जहाँ मेले मूले हो रहे हैं वहाँ इनको प्राथमिकता देनी चाहिए, मंच भी मिलना चाहिए। इनके बोली भाषा पलायन पे थोड़ा जागरूक करें लोग। हाँ, उसके लिए तो मैं भी चिंतित हूँ। मैं एक पर्यावरण प्रेमी हूँ और मैं आपको बता दूं, जो ये कष्ट हो रहा है मुझे भी बहुत हो रहा है। आधुनिकता की विकास की दौड़ में सरकार भी पता नहीं क्या चाह रही है, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे ट्रेनों के लिए आज पहाड़ में छेद कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए थोड़ी सी भी अगर उस पर थोड़ी सी भी छेद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। उसी तरह आज पेड़ को पहाड़ों को काट के ट्रेन और इतनी विकास की धुंध दौड़ रही है सरकार भी और हम लोग भी ना चाहते हुए भी कहीं पेड़ कट जा रहे हैं, कहीं विनाश हो जा रहा है विकास के चक्कर में। कहीं अभी आप उत्तरकाशी का उदाहरण ले लीजिए, टनल में 41 मजदूर, अगर टनल ही नहीं बनता तो कहाँ से फंसे, कहीं ना कहीं होगा, बहुत बड़ा वो होगा और उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। आज नहीं तो सरकार चेती नहीं तो अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कुछ न कुछ बड़ी दुर्घटनाएं मिलेंगी। गौरव सम्मान मिला और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल हमारी संस्कृति है तो हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति को ना भूलें। रीति रिवाज, रहन सहन हम भूल चुके हैं। कोई भी आप अगर यहाँ भी देखो तो ज़्यादातर लोग गढ़वाली नहीं बोल रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं ज़्यादातर, और बहुत कम बोल रहे हैं गढ़वाली भी। यहाँ जो है तो गढ़वाली को पहले एक भाषा बनाया जाए, उसका भाषा का दर्जा दिया जाए, उसके बाद गढ़वाली में ही लिखा जाए। क्या जैसे मैं जानू मैं आणू तो ऐसे ही गढ़वाली में हूँ क्या वार्तालाप। मलेथा से मैं आपसे भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, माधो सिंह भंडारी जी ने सर्वप्रथम
उत्तराखंड की जो उस समय गढ़वाल जो हमारा सीमाएं होती थी, वहां पे जब तिब्बत का लगातार आक्रमण चलता रहता था, घुसपैठ होती रहती थी, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने गढ़वाल को उन तिब्बतियों के उस आक्रमण से बचाया, उनके दांत खट्टे किए, उनको इस सीमा से दूर भगाया और एक बॉर्डर खींच दी कि उससे आगे वो नहीं निकाल पाएंगे। तो लेकिन उसके बाद जब वो राजा ने उनको यहाँ मलेथा गांव दिया, तो मलेथा गांव का जागीर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब अपना जीवन उसके बाद उन्होंने पूरा यहीं व्यतीत किया। देहरादून नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर निगम में स्वच्छता समितियों को किए गए सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े पर पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक द्वारा सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा है, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति दिखाई दिया है, जिसका खुलासा होने पर पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का किच्छा विधानसभा में सड़कों के निर्माण कार्यों में धांधली करने और जल मिशन योजना के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के विरोध में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक तिलक राज बेहड़ ने जिला प्रशासन पर विकास कार्यों के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। विधायक बेहड़ ने कहा कि प्रशासन द्वारा जिला योजना के तहत मंजूर सड़कों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि सड़क निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है। वो जो सड़कों की जिला योजना हमको मिलती है, उसको खिचड़ी बाजार बना दिया गया। मंत्री से भी शिकायत की, सीडीओ से भी, डीएसटीओ, एसटीओ से भी शिकायत की, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में कितनी सड़कें जिला योजना से मिली हैं, उसका शासनादेश मिले, हमें मालूम तो पड़े कि कितनी सड़कों पर कितना पैसा दिया गया। एक वो चाहता हूं। दूसरा ये चाहता हूं कि जो जल मिशन योजना के अंदर भारत सरकार का जो घर घर पानी पहुंचाने का संकल्प है, वो क्यों अधूरा है? आखिर आज सड़कें खोद के डाल दी गई, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। साइकिलों से मजदूर गांव के निकलते हैं, लोग बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं साइकिलों से, वो गिर रहे हैं। गांव के सड़कों का बीचों बीच खोद दिया गया, कोई गली ऐसी नहीं है जो ना खोदी। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित कायाकल्प अवार्ड कार्यक्रम के तहत दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिले में लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार मिला है, जिसके बाद वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम समाजसेवियों ने अस्पताल पहुंचकर प्रभारी चिकित्सक सहित स्टाफ को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए प्रत्येक वर्ष अवार्ड का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत 2021 और 22 में दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को देहरादून में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे को 2022 और 23 के लिए जिले में फिर से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें कायाकल्प 2022-23 के तहत हम लोगों को जिले में प्रथम स्थान मिला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर को। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें यह अवार्ड देहरादून में दिया गया। अस्पताल में रखरखाव, साफ सफाई, मरीजों के साथ व्यवहार और उनके इलाज, समुचित व्यवस्था, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके तहत इसको दिया जाता है। आपके विवाद तो होता है, लेकिन वही है, हम चाहते हैं शांति से अस्पताल सुचारू संचालन हो, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं मरीजों को उपलब्ध की जाएं, जो जांच है वो भी दी जाएं। पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यहाँ के डॉक्टर पांडे जी और इनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से और जो इन्होंने मरीजों को देखभाल किया है, इसमें पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान ना दिनेशपुर के लिए भी गर्व की बात है। मैं डॉक्टर पांडे और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ
कि आपका अथक प्रयास और आगे भी आप लोग प्रयास करते रहेंगे और दिनेशपुर का नाम ये दूसरी बार आपको ये अवार्ड मिला है। ये हमें एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस व एसओजी को 25.38 ग्राम स्मैक के साथ कोली डेक के एक युवक को दबोचने इसमें सफलता हाथ लगी है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने जानकारी देते हुए बताया, गुरुवार रात 1 बजे लोहाघाट के डेसली बाईपास मार्ग पर अभियुक्त पारस सिंह डेक की तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से बड़ी मात्रा में 25.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एसपी ने कहा कि स्मैक बरामद होने पर अभियुक्त पारस सिंह डेंग को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना लोहाघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के अभियान के तहत में आज हमारे जो एसटीएफ, एसओजी और एएनटीएफ के साथ साथ में लोहाघाट पुलिस को हमें एक अच्छी सफलता मिली है। एक अभियुक्त जो कि जिसकी काफी समय से लंबे समय से लोहाघाट क्षेत्र में शिकायत थी, उसको लगभग 25 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये चूंकि काफी नोटोरियस रहा है, पहले से इसकी कभी शिकायतें रही थी, काफी समय से हम लोग वॉच भी कर रहे थे इसके ऊपर। तो कल ये हमारी जो एएनटीएफ की टीम और जो साथ में लोहाघाट पुलिस उनके हाथे चढ़ा है। ये लगभग 25 ग्राम के आसपास से स्मैक बरामद की है, क्योंकि ये काफी अच्छा काम है। तो मेरे द्वारा इसमें लगभग 2500 रुपये कैश के रिवार्ड की भी घोषणा की जाए। नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में कल एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पहले से ही प्राप्त सूचना की पारस ढेग एक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में जो लगातार स्मैक का धंधा कर रहा है, यहाँ पे स्मैक की तस्करी कर रहा है। उक्त व्यक्ति को कल खुनापुरा के पास से हमारे द्वारा पकड़ाई है, जिससे करीब 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। देश भर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते हाल ही में राजधानी देहरादून में बीते शनिवार को एक 72 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दून अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती की गई है, जहां इलाज के बाद अब उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि महिला अब स्वस्थ है और अगले एक या 2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के लिए फ्लू ओपीडी शुरू कर दी गई है, जिसमें जुकाम बुखार से ग्रसित लोग परामर्श के लिए आ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संदिग्धों की इन्फ्लुएंजा और कोविड की जांच भी की जाएगी। हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे जाड़ा रहता है तो इसमें हवा ठंडी होती है तो घनत्व बढ़ता है उसका। इसमें वायरस भी जमते और बैठते हैं, पोल्यूशन भी जमता और बैठता है, तो ऐसे में कोई भी इस तरह की बीमारी, सांस की बीमारी बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे में सभी से अपील है आप लोग के माध्यम से कि अपना बहुत ध्यान रखें। ऐसे में कभी भी आपको खांसी, जुकाम या बुखार की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। इसी में मैं कहना चाहूँगा कि जो पिछले दिनों में एक महिला हमारे यहाँ कोविड की भर्ती हुई थी, बिल्कुल वो पूरी तरह स्वस्थ हैं इस टाइम, उनके वाइटल बिल्कुल स्टेबल है और शायद आज या कल सुबह तक उनकी डिस्चार्ज भी हम लोग कर देंगे। उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राजधानी देहरादून के पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है और उस प्रेस वार्ता करने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खातों को दिखाकर रुपए भेजे गए हैं और कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर ये फर्जीवाड़ा हुआ है। इस बात पर बीजेपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि किसानों का जो भुगतान है वह लगभग पूरा हो गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे हमने पूरा किया है। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी
भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। फिलहाल इस बुलेटिन को यही करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song